साई नाने में उसनो कप उतार मखदूम मोहतरम मकबूल अरबो अजम हजरत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी दामद बरकातुल आलिया आपकी खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ अपने नूरानी वैदानी लासानी ईमानी हक्कानी खिताब दिलनवाज से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान सहाबाए कराम, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया दरबार गौसिया फैज़ आलम शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वारिस शाह ओ सदाई ज्यूं देनी, वारिस शाह ओ सदाई ज्यूं देनी। जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ते बुल्ले शाह असां मरना नहीं। गोर पिया कोई होर। मखदूम मोहतरम इज्जत माब पीर तरीक़त हज़रत साहिबजादा पीर सैयद इरफानुर रसूल शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इज्जत माब जनाब क़िबला साहिबजादा ताहिर हुसैन शाह साहिब, सादात किराम, उलमाए किराम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, सबसे पहले तो मैं क़िबला सैयद इरफानुर रसूल शाह साहिब जनाब सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब आपके जुमला ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करता हूँ। मैं हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत कुश्ता इश्क़ रसूल और मंजूर नज़र हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला पीर सैयद फैज़ रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी लख्ते जिगर के हुजूर नजराने के तौर पर उन चंद हस्तियों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका जिक्र उमूमन नहीं किया जाता। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया मुअज़्ज़म आबाद शरीफ। बिस्मिल्लाह। हमारी खुशकिस्मती है
मोहसिन मिल्लत हज़रत किबला हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद मुअज़्ज़मुल हक साहिब चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुमुल आलिया आस्ताना आलिया मुअज़्ज़माबाद शरीफ वो भी जल्व फ़िगन हुए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये हज़रत किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की साहिबजादी का ख़त्म शरीफ है, इसाले सवाब है, उनके लिए दुआ की महफिल है। मदीनतुल मुनव्वरा का अजीम और हसीन शहर था। मस्जिद नबवी की फ़ज़ा थी और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुख्तलिफ हलके होते थे जहाँ अहले इल्म बैठकर हुजूर की उम्मत को सरकार का नूर बांटा करते थे। और मस्जिद नबवी के हलकों में सबसे अफजल आला अगला हलका वो था जिसमें हजरत अफजलुत ताबईन सय्यदुत ताबईन हजरत सईद बिन मुसय्यब बैठ के फैज बांटा करते थे। और हजरत सईद बिन मुसय्यब वो हस्ती हैं जिनके बारे में आप अहले इल्म से सुनते पढ़ते रहते हैं कि जिन्होंने इशा के वुजू से 50 साल तक फजर की नमाज अदा की। और ताबईन में सहाबा के बाद उनका मकाम बिल्कुल वही है जो हजरत उवैस करनी का तसव्वुफ व तरीक़त में मकाम है, वही इल्म व हिकमत में हजरत सईद बिन मुसय्यब का मकाम। हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब ये वो अजीम हस्ती है। दीनदारी का आलम ये था कि जब बेटी की शादी हुई, रुखसती हुई, 2 दिरहम में बेटी की शादी करके उनको घर पहुंचा दिया। दीनदारी का आलम वो है, तक़द्दुस तहारत का आलम वो है कि तमाम ताबईन के सरदार हैं। आपकी महफिल जमी थी, हल्का दर्स कायम था। अल्लाहु अकबर कि अचानक हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के उठे और आप अपने ध्यान में उसी हलके से गुजरे जो हलका हजरत सईद बिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कैफियत आप जानते हैं कि करबला के उस सानहे के बाद तकरीबन 40 साल तक वो मदीने के मुज़ाफात में रहे। और उनके बारे में है, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि राय तो अभी कान यबकी लैलन व नहारा, करबला के बाद मेरे बाबा की हालत ये हो गई थी, मैंने अपने बाबा को कभी हंसते नहीं देखा। मैंने उनके होठों पे जिंदगी भर कभी तबस्सुम, सागिर ने कहा, जिन पे खुल गया मुसर्रत का भरम, फिर कभी ना उनको हंसते देखा। फूल को शाख पे डसते देखा और आग को बादल से बरसते देखा। अब कहां अश्क निदामत सागिर आस्तीनों को तरसते देखा। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर लजपाल कहते हैं मेरा बाबा कभी हंसा ही नहीं। और कैफियत आपकी ये होती थी जब आप चला करते थे। आप जानते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस सज्जादा नशीन का नाम है? मदीने का सज्जादा नशीन, नबी का सज्जादा नशीन, मौला अली का सज्जादा नशीन, इमाम हुसैन का सज्जादा नशीन, इमाम हसन का सज्जादा नशीन।
और जिन्हें पहचानता है आसमान जमीन, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मकाम और मर्तबा ये है कि अगर वो काबा शरीफ की फजाओं में उतरे, बादशाह आते हैं तो लोग आंख उठाकर नहीं तकते कि कोई बादशाह आया है, लेकिन मेरे नबी की तनवीर आ जाए, पाक हुसैन की तस्वीर आ जाए, तो जहां जो हाजी होता है वहीं थम जाता है, कदम वहीं पे जम जाता है। दुनिया काबे को तकना भूल जाती है, उस हसीन चेहरे पे नजरें जम जाती हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कैफियत में अर्ज कर रहा था, आप जब चला करते थे, मैं और आप जब चलते हैं तो हाथ ऐसे होते हैं फितरतन, तभी तौर पर कोई आकड़ नहीं है, लेकिन आपकी कैफियत ये होती थी कि आप जब चलते थे तो दायां हाथ यहां होता था, बायां हाथ यहां होता था, ऐसे चलते थे, नजरें जमीन पर, हाथ यहां रानों के साथ चिपके हुए, और इस जमाने का सबसे बड़ा पीर जमीन पे चल रहा है। ये जितनी दुनिया में सैयद हैं आबाद, सबकी है वही बुनियाद। पता नहीं आपको है याद कि नहीं है याद, ये सारे सैयद उन्हीं की औलाद। और आप यूं करके, किसी ने अर्ज की, हुजूर आप यूं सिमट के क्यों चलते हैं, पर समेट के क्यों चलते हैं, शहबाज़े विलायत पर खोल के चल। आपकी पलकें भीगी हुई, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, आवाज गले में रुंध गई, रोते हुए कहा, जानते हो किस शहंशाह के सामने चल रहा है। हम बेखबरी कौम, बेखबरे लोग, कारा के खबर शुद्ध खबरश बाज नयामत, जिन्हें कुछ खबर हुई है उनकी खबर नहीं आई, और बेखबरों की गर्दनें नीचे नहीं आती, बाखबरों की गर्दनें ऊपर नहीं उठती। मेरे भाई अभी हजरत गंजे शकर फरीद का जिक्र कर रहे थे, मेरे पाक पतन के उस ख्वाजा अजीम राजा ने बोला, फरमाया, फरीदा मैनू मार के मुंज कर। ये बड़े लोगों का सबक और बड़े लोगों के लिए है। फरीदा मैनू मार के मुंज कर ते निक्की करके कुट, फिर भरे खजाने रब दे, ज्यों दिल आखी तू लुट। इसलिए मेरे बुल्ले शाह ने भी कहा, बुलिया मन मंजोला मुंजदा, हुण ते बोली समझ नहीं आउंदी, बुलिया मन मंजोला मुंजदा, किदे नुकरे बै के कुट, ते ए खजाना अरशदा, क्यों दिल आखी तू लुट। हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे हैं, नजर पड़ी, इस हदीस के पहले रावी का नाम है जुबैर बिन सईद रदी अल्लाह अन्हो की। उन्होंने फौरन करीब हुए हजरत सईद बिन मुसैयब के, अर्ज किया, सरकार उधर तकिए, निगाह उठाइए, कौन हस्ती जा रही है। जूं ही हजरत सईद बिन मुसैयब की नजर पड़ी, अजीम हसीन सैयद जादे, लखते जिगर हजरत इमाम हुसैन सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमामुल कामिलीन, आप पे नजर पड़ी, किताबें बंद, दर्स बंद, जहां बैठे थे मसनद से सीधे उठे। हजरत सईद बिन मुसैयब सीधे उठे और उठे, आपके पर भी सिमट गए।
पूरी जमात की नजरें उधर। हजरत सईद बिन मुसैयब देख रहे थे जिधर, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इमाम किधर देख रहे हैं? इसकी ई को बिल्कुल बंद कर दें जी स्पीकर वाले भाई। हजरत सईद बिन मुसैयब उठे और पूरी जमात उधर को चली जिधर हजरत इमाम थे। जाके दस्तबोसी की और कहा, सरकार ये कैसे हो सकता है कि समंदर आए प्यासों पे करम फरमाए और मोती दिए बगैर चला। सरकार खुश्क लब लेके बैठे हैं, खुश्क होंठ लेके तेरे नबी के नगर में बैठे हैं, तेरी नजर में बैठे हैं, तुम्हारे घर में बैठे। आए हो करम फरमाओ, कोई गौहर कोई मोती, जिसके पास जो होता है वही देता है। आपके घर में इतने जो गौहर आबदार हैं, बाबा हैदरे कर्रार हैं, आप विलायत के सरदार हैं, और हम सरापा पुकार हैं, करम फरमा ऐमे न जा कुछ सुना के जा। जाहिर है कोई अच्छा नात खान आए, शाहजी कहते हैं आज तू भी स्पीकर ते चढ़, अच्छा कारी साहब है तू भी पढ़, अच्छा खतीब है चल तू भी ना लड़, क्योंकि आजकल खिताब में भी तो लड़ाई है। हुजूर आप आए और हम खाली रह जाएं, ये नहीं हो सकता। हजरत इमाम पाक ने फरमाइए क्या हुक्म है? कहा करम फरमाइए, कोई बात अपने घर की सुनाइए। आपने फरमाया मेरे घर की तो लंबी कहानी है, मेरे घर की लंबी कहानी है, तवील कहानी, क्या क्या सुनाओ? बिस्मिल्लाह, पाशा, सुभान अल्लाह, क्या बताऊं तुम्हें? अल्लाह भला करे उन ताबेईन, उन अहले ईमान का। उन्होंने कहा सरकार आप करम फरमाएं। और हजरत इमाम हुसैन अपने लजपाल बाप की दादी पाक का जिक्र फरमाए, यानी हजरत बीबी फातिमा बिनते असद का जिक्र फरमाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी की जमीन, खतीब भी कमाल है, मजमा भी कमाल है, और सामने रोजा किसका? आमिना का लाल। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये हदीस जो मैं सुनाने लगा हूं, आपने फरमाया मुझे सुनाई मेरे बाबा हजरत इमाम हुसैन ने, और मेरे बाबा कहते थे मुझे ये हदीस सुनाई मेरे बाबा अली ने, और अली पाक फरमाते थे मैंने अपनी आंखों से देखा। आज वक्त मेरे हिस्से में आया और मैंने वही किस्सा कोट मोमिन की इस मस्जिद में आपको सुनाया। रिवायत उनके घर की, हिकायत भी उनके घर की, कहानी भी उनके घर की। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे कि मेरी दादी पाक ने विसाल फरमाया, जब वेला उनके कफन देने का आया, मेरे नबी ने मौला अली को बुलाया, फरमाया अली अम्मा को गुस्ल दिया जाए, फौरन बताना। बताया गया आका गुस्ल का आखिरी मरहला है। सरकारे दो आलम ने बरसरे मजलिस अपनी कबा उतारी,
ऊपर वाली कबा उतारी, नीचे रखी और नीचे थी कमीज रसूलुल्लाह जो हुजूर के तन को मस कर रही थी, हुजूर के जिस्म पे चस कर रही थी, हुजूर के बदन को मस कर रही थी। हुजूर ने बरसरे मजलिस अपनी सिली हुई कमीज उतार के कहा, अली मेरे वीर ये मेरी कमीज ले जाओ और कफन के तौर पर मेरी अम्मा को पहना। आप सारे समझदार हैं, औरतों के कफन या मर्दों के कफन सिले हुए कपड़े नहीं होते, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी सिली हुई कमीज ले जाओ और मेरी अम्मा को ये कफन पहनाओ। जब कमीज ले जाई गई, बीबी हजरत फातिमा बिनते असद, ये कौन बीबी? जो वालिदा मौला अली की सास सैयदा खातून जन्नत, अजीम घराना, अजीब घराना। बीबी को कफन जब हुजूर की कमीज का पहनाया, हजरत उमर फारूक ने नजरों को अदब से उठाया, आका ये अजीम सरमाया मत पर मसला समझना, आज तक ये करम किसी पे न हुआ कि सिली हुई कमीज और पहनाई जा रही है बीबी को। हुजूर क्या मतलब है? फरमाया उमर हमारे दिल ने चाहा ले तुक्सा मिन होला लिल जन्ना के अम्मा कब्र में बाद में जाए, जन्नत का लिबास पहले पहन के जाए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जन्नत का लिबास पहले पहन के जाए। इससे बहुत सारी चीजें समझने में आसानी होगी कि माँ का हक क्या होता है, बहनों का, इन अजीम हस्तियों का हक क्या हो। हुजूर ने फरमाया मैंने कुर्ता पहनाया, लेकिन मैं अर्ज किया करता हूं कि मेरे अहले ईमान भाइयों, ये कमीज को मामूली कमीज ना समझना। ये कमीज से यूसुफ नहीं, ये कमीज से मोहम्मद अरबिया। हजरत यूसुफ की कमीज की शान थी। कहते इज़हबू बेकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजह अबीयात बसीरा। कुरान बताता है, अल्लाह सोना रब रहमान बताता है कि हजरत याकूब की बिनाई चली गई, यूसुफ को मान था अपनी कमीज पर, कहा मेरे भाइयों मेरी कमीज ले जाओ, मेरे रोते हुए बाप के चेहरे पे डालो, गई हुई नजर कमीज की बरकत से पलट आएगी। मैं कहता हूं कमीज से यूसुफ चेहरे पे पड़े नजर का नूर आता है, पर मोहम्मद अरबी की कमीज मिले जन्नत में सुरूर आता है। पर फर्क भी रखना, यूसुफ और है, बल्कि कहूं यूसुफ किनानी और है, पाक मोहम्मद की निशानी और है। सरकी में एक फरीदी बाबा कहता था, हा यूसुफ, फर्क, हा यूसुफ सोना बेशक, फरीदी बोली है कि हा यूसुफ सोना बेशक हा, ओ महकिनान दा यूसुफ, ओ यूसुफ मिस्र दा शहजादा, तू आली शान दा यूसुफ, ओ यूसुफ मिस्र दा शहजादा, तू आली शान दा यूसुफ, ओ यूसुफ सिर्फ जुलेखा दा, तू जुमुल
जहान दा यूसुफ ओ यूसुफ सिर्फ जुलेखा दा तू जुमल जहान दा यूसुफ ओ यूसुफ सिर्फ अखियां दा तू दीन ईमान दा यूसुफ ओ यूसुफ सिर्फ अखियां दा तू दीन देख लेती जो जुलेखा भी तेरे जौबन की पबन उसने यूसुफ को तसद्दुक में उतारा होता उसने यूसुफ को तसद्दुक में उतारा होता यूसुफ कहाँ मदनी कहाँ यूसुफ किनानी कहाँ कायनात दा जानी कहाँ इसलिए मैंने अर्ज किया वो कमीज थी यूसुफ की जो चेहरा याकूब पे पड़ी बदन याकूब की किस्मत लेकिन ये कमीज थी रब के हबीब की और पड़ी सैयदा फातिमा बिनते असद के बदन पे और मैं कुर्बान मदनी सजन पे लांदा हर कोई ये निभांदा कोई कोई ये लामन सौखी पालन की ये मेरे नबी ने लगाई लगाई तोड़ निभाई इसलिए हुजूर ने कमीज नबुव्वत वाली बीबी को पहनाई लेकिन अभी भी हुजूर को चैन नहीं आया अल्लाह अकबर कमीज पहनाया अभी भी सुकून फिर भी नहीं आया आपने कब्र खोदने की ड्यूटी लगाई एक एक बात याद रखना कब्र खोदने की ड्यूटी लगाई किसकी हुजूर ने फरमाया उमर जी लज परवर फरमाया हिम्मत कर कब्र खोदनी है मेरी अम्मा की अली की मां की ये ड्यूटी तेरी है आका दो तीन कोई और निम्बर साथ दे दे पर मैं अबू अय्यूब अंसारी ले जा और उसामा तू भी जा असवद तू भी जा चार बंदों की जमात है इस जमात की क्या बात है ये ड्यूटियां अपने निभाते हैं या बिगाने निभाते हैं लेकिन ये मसले घाट घाट समझ में चार बंदे कब्र बना रहे हैं लेकिन हुजूर को फिर भी करार नहीं कौन कहता है मदनी को प्यार नहीं हुजूर फिर उठे आका कहां चले फरमाया अपनी ड्यूटी आप निभाऊंगा जब पहुंचे बीबी फातिमा बिनते असद की कब्र पे हसनैन की दादी है खातून जन्नत की सास है रहमत इस बीबी को कितना रास है अल्लाह का नबी जिसके इतना पास है ये खातून जन्नत की अल्लाह अकबर हुजूर कब्र पे पहुंचे अब इसको समझें ये भी ड्यूटी है ये मोहब्बत है हम हर बात को फतवों पे तोलते हैं हर बात को किताबों पे तोलते हैं एक बाबा फरीदी था वो कहता तेरे कोल ढेग किताबां दे साडे कोल दोंग शराब तू अपनी कर्ज अपनी कर हुजूर कब्र मुबारक पे पहुंचे आपने फरमाया उमर जल्दी कर आका कब्र बन गई बस लहद बनानी है फरमाए ये मैंने आप बनानी बाहर आओ अबू अय्यूब अंसारी बाहर आओ उसामा असवद बाहर निकलो तीनों बुजुर्ग बाहर सरकार अंदर अब हाथ नबी लज परवर के
कब्रें गैंतियों से बनती हैं, कुदालों से बनती हैं, कसियों से बनती हैं। और फिर हाथ भी किसका? हाथों में हाथ उसका ऐसे लगा जैसे हाथों में कोई गुलाब आ गया। जे हाथ फुलां विच पावे ते हाथ फुलां विच रल जावे। सराकी में कहते हैं इहो तीर मेकू दियो मैं खुद को आप चा मारा, तुसा नाज़िक हो थकवे सो निशाना कैसदा चुट चुट। ऐसे नाजुक हाथ मेरे नबी के, और जिन हाथों को अल्लाह अपना हाथ बोले, किसी की ताकत है उन हाथों की अजमत तोले। हुजूर हाथों से कंकर चुन रहे हैं, मिट्टी हटा रहे हैं। बीबी फातिमा के लिए आप लहद बना रहे हैं। लहद बन गई, कब्र तैयार हुई, लेकिन दिल की बेकरारी अभी न गई। वफाओं का सिलसिला अभी बाकी है। हुजूर नबी करीम कब्र से बाहर निकले। अब हदीस का रावी पता है कौन है? अब भूल न गए हूं, हदीस का रावी मेरा मौला अली है। इस हदीस अल्लाह पीर मोहम्मद करम। मौला अली फरमाते हैं जनाजा पढ़ाने का वक्त आया, जाहिर है मुसल्ले पे खुद रसूल आए। अब जरा गौर से, मुस्तदरक इमाम हाकिम में उलमा कराम कसरत से तशरीफ फरमा है। मुस्तदरक इमाम हाकिम में इस हदीस के रावी हजरत सारे अहले बैत के खानदान के फर्द, इस हदीस के सारे रावी और मोतबर बड़े रावी मौला अली फरमाते हैं जब मेरे हुजूर ने मेरी अम्मा का जनाजा पढ़ाया, महबूब मुसल्ले पे आया। हर जनाजा हुजूर पढ़ाते तकबीरें कितनी फरमाते? तकबीरें 4 फरमाते। पर जिस वक्त जनाजे वखरे, नहीं समझ, जनाजे वखरे ते फिर शान भी वखरा, ध्यान भी वखरा, आन भी वखरा। हुजूर ने जब जनाजा पढ़ाया, इमाम हाकिम रे रिवायत लाते कहते कब्बरा अलैहा सबईना तकबीरातन। 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई। कभी तकबीरां वधदियां जावन ते कम वधदा जांदा है। हजरत इमाम हजरत शेख शिबली बगदाद का एक फकीर था। उन्होंने किसी फड़ फड़ा के लिया कि तू जनाजा पढ़ा। उन्हें आख्या मौलवी होरां कोल पढ़ा लो, मैनू छड़ दिओ, किते भोली ना जावा कदे कदे जो पढ़ाने। उन्हें आख्या नहीं, जनाजा तेरे कोल ही पढ़वाना है। हजरत शेख शिबली ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर किनिया हो गई? तुसी तबर्रो के जी डूबे बैठे। किनिया तकबीरां हुई? 5। शेख शिबली किनिया पढ़ दितियां? 5। लोकां आख्या बाबे आ तू ते वाकई गलत कर दिता काम। 4 तकबीरां आखड़ियां सन। उन्हें आख्या 4 मैं मैयत दे उत्ते आखियां, 5वीं तुहाडे उत्ते आखी। खैर इसका मतलब कुछ और है, पता नहीं कोट मोमिन है या लाहौर है। सुभान। मैं जो अर्ज करने लगा हूं ये मसला कुछ और है। कब्बारा अलैहा सबईन, 40 तकबीर, 50 तकबीर। न समझन मुरीद न समझन पीर। हो गई 60 तकबीर, हो गई 70 तकबीर। वाह सिराजुम मुनीर, ये है बीबी पाक की हसीन तकदीर, जिसके जनाजे पे खड़ा है नबियों का पीर। और कह दी कितनी? 70 तकबीर। ये तकबीरें और वो भी उनके होठों से। ये नसीब वालों को नसीब होती हैं। कहते हैं कि बहुत कम लोग थे जिनको ये शरफ मिला। या ओहद के मकाम पर एक हस्ती है
जिसके वजूद से कायम निजाम इश्को मस्ती है। और वो कौन है? वो अम्मे रसूल है, जिसको कहते हैं आसादुल्लाह व आसादो रसूल ही, जिसकी कब्र पर हुजूर हर साल सलूट करने जाते थे और सलूट करके कहते थे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ओ शहीदों के सरदार, सुन ले मोहम्मद अरबी की पुकार। वो हस्ती हजरत अमीर हमजा की थी। हुजूर ने हर शहीद का जनाजा एक बार पढ़ाया। इब्ने कसीर कहते 72 मर्तबा जनाजा हजरत अमीर हमजा का पढ़ा। इसलिए तकबीरें 70 तकबीरें कही। आका कमीज पहनाया, सबर फिर नहीं आया। कब्र खुद हाथों से खोदी, शौक कम न हुआ। 70 तकबीरें कहीं, शौक फिर भी कम न हुआ। अब दूसरी हदीस भी साथ मिला ले। इसके रावी हजरत अनस, इसमें भी है बड़ी चास। हजरत अनस कहते हैं बीबी पाक का जनाजा रखा था, हुजूर सिरहने आके बैठ गए और आके बीबी को हुजूर बोलने लगे। पहला जुमला कहा माँ जी, माँ जी आ अंते उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ थी। माँ 6 साल का था छोड़ गई, मुख मोड़ गई, सारे रिश्ते तोड़ गई, लगता है तेरे भरोसे पे छोड़ गई। फिर तू अली की भी माँ थी, मुझ मोहम्मद की भी माँ थी। तूने मुझे पाला, तूने मुझे संभाला, तेरा घर वाला मेरा रखवाला, सलामत रहे तुम्हारा रहमत का दुशाला। अंते उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद तू ही मेरी माँ थी, पर तू भी छोड़ रही है, मुख मोड़ रही है, रिश्ते प्यार के तोड़ रही है। पर माँ तू वो माँ थी। सुनो कोट मोमिन वालों, सुनो मेरे सैयद के इस दरबार पे आने वालों, मेरी बातें पल्ले बांध के जाना। मेरे नबी ने खातून जन्नत की सास को फरमाया जब भूख का वेला आता था तू रोटी पकाती थी, अपने बच्चों को बाद में खिलाती थी, अपने मोहम्मद को पहले याद फरमाती थी। तू वो माँ थी, तू वो माँ थी, खुद चीथड़े लपेट लेती थी, अच्छे कपड़े अपने मोहम्मद को देती थी। माँ मुझे याद है वो जरा जरा, तेरा करम याद, तेरा भरम याद। ये हदीस अस्माउर रिजाल के हाफिज मुहद्दिसीन नकल करते हैं कि हुजूर ने सहाबा को बताया था, फरमाया उमर, अबू बकर, उस्मान मेरी जान, तुम्हें पता है कि हजरत जनाब अबू तालिब के बाद सबसे ज्यादा जिसने मुझ पे करम कमाया है वो इसी कफन में वो सरमाया है, जिसका जनाजा मैंने पढ़ाया है। ये वो वफादार माँ है। फिर सरकारे दो आलम ने जनाजे के बाद बीबी को कब्र में उतारना था, पर जनाजे की दुआ भी तो मांगी होगी। अब दुआ ही तो चासा है, असल दुआ ही तो नतीजा है। मेरे नबी ने दुआ मांगी क्या? अल्लाह मेरी अम्मा को बख्श दे, अल्लाह मेरी अम्मा को बख्श दे। दुआ करते करते जज्बात का बंधन टूटा और हुजूर बोले अल्लाहुम्मा, ये दस्तूर है, इसको याद रखना। अल्लाहुम्मा वस्से अलैहा मदखलहा बेहक्क
के नबी का, ऐ अल्लाह मेरी अम्मा अली की अम्मा, मेरी अम्मा जहरा की अम्मा, ये खानदान रिसालत की माँ, ये बुनियाद है, ये सारा कबीला इसी की औलाद है। ओ मेरे पाक खुदा, तुझे तेरे नबी का वास्ता। हाय हाय, जो अरबी समझते हैं वो भी समझो। अल्लाहुम्मा वस्से अलैहा मदखलहा बेहक के नबी का। आज 4 सत्रे पढ़ा हुआ, वो पढ़ के सूली पे चढ़ा हुआ, जिस चौक पे देखो खड़ा हुआ, हर हक से बदबख्त लड़ा हुआ। कहता ये नबी का वसीला क्यों देते हो? मैंने कहा बदबख्ता, कभी फातिमा बिनते असद बीबी लजपाल के जनाजे की दुआ पढ़ी है? मौला अली से पूछना था कि नबी ने कहा था अल्लाह मेरी अम्मा की कब्र वसी कर, खोल, रहमत बरसा। आगे क्या कहा? बेहक के नबी का, तुझे तेरे नबी का वास्ता। मैं इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के हुजूर ये भी तो कह सकते थे बेहक्की अलैका, तुझे मेरा वास्ता, तुझे मेरा वास्ता। ये मनसब बीच में क्यों ले आए? मनसबे नबूवत बीच में क्यों ले आए? मेरा दिमाग ये कह रहा है इसलिए मनसबे नबूवत को ले आए कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो नबी नबी करने वाले हैं, उन्हें पता चले कि नबी की दुआ का ये दस्तूर है। वसीला दो तो अलग, दुआ में नूर है, इसी में असल में सुरूर है। पर ये जाहिलों से नुक्ता दूर है, बेहक के दुआ है सैयदा पाक के जनाजे पे। ऐ अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, कब्र को खोल, वसी कर, रहमत बरसा। एक साहब खड़ा हो गया, कहने लगा वसीला तो ठीक है नबी पाक ने भी दिया, पर ये उस वक़्त की बात है जब हुजूर की ऐन-हीन हयात है, हुजूर दुनिया में थे। मेरे नबी के अगले जुमले ने परखच्चे उड़ा दिए झूठे मज़ाहिब के, फीती फीती करके उड़ा दिया। मेरे नबी का अगला जुमला क्या है? और अम्मा से प्यार की भी इंतहा है कि कह रहे बेहक के नबी ये का, आगे का वल अंबिया इल्लज़ीना मिन कबली। ऐ अल्लाह जो 1,24,000 है, ये जो नबियों रसूलों की लंबी कतार है, तुझे तो सबका इतबार है, मुझ मोहम्मद को भी सबसे प्यार है। ऐ अल्लाह हर रसूल का वास्ता, हर नबी का वास्ता मेरी अम्मा की कब्र को और वसी कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मत व शान अहले बैत अतहार। पता चला जाने वालों के हक कैसे अदा होते हैं, जाने वालों के हक कैसे अभी अदा नहीं हुआ, अभी विचकार है। दुआ हो चुकी, अब बीबी पाक के तने अकदस को मजार के अंदर रखने का वेला आए। ये भी याद रखने वाला मंजर है। हुजूर कब्र अनवर की मोरी आप आए और आपने कहा मैं खुद जनाजा, खुद कब्र में जाऊंगा, अपनी अम्मा का तने पाक खुद उठाऊंगा, पर 2 बंदे मेरी मदद फरमाए जो जनाजे को कब्र के अंदर लाएं। आप समझ रहे हैं? 2 बंदे मुझे चाहिए जो कब्र के अंदर मैं बीबी पाक के तन बदन पाक को रखूं, मेरी मदद करें। किसी की हिम्मत है कि नबी के आर्डर के बगैर आगे कदम धरे? किसी में हिम्मत है जुर्रत करे? इतनी अहम मौका है। मेरे नबी की आवाज गूंजी, अब्बास, चचा अब्बास। वो खड़े थे पास।
जी लजपाल मैं हाजिर हूं। फरमा आप आइए, मेरी मदद फरमाइए। अब हर कोई पब पे जोर दे के ऊपर, हाय हाय सरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन विच गड्डे, उच्चा हो रस्ता वेखे, मता यार किथों सिर कड्डे। मता यार दी नजर मेरे उत्ते भी पै जावे ते ए इज्जत मेरे हाथ भी आ जावे कि मैं भी शामिल होवां। पर आज इंतखाब की नजर जिस पे पड़ेगी वही जात आगे बढ़ेगी। मेरे सादात किराम अल्लाह आपकी इज्जतें सलामत रखे। मेरे नबी ने बोला चचा अब्बास, हुजूर मैं हूं आपके पास। फरमाया दूसरा मर्द ऐसे नजरे नबूवत को उठाया और फिर जुबाने कौन को हिलाया, होंठों पे नगमा हलावत वाला मीठा आया। ऐन अबू बकर, किधर हो अबू बकर, लज परवर डालो मुझ पे नजर। फरमाया आइए, इधर अब्बास है, इधर अबू बकर है, इधर नबी लज परवर है। ये रहमत का नगर है, ये जन्नत नगर है, ये बहिश्त नगर है, ये मोहम्मद नगर है, ये तौहीद नगर है, ये फातिमा बीबी का घर। अभी हुजूर की चाहत मुक्की लग जावे ते मुकदी नहीं। वैसे भी चस आ जावे ते आदन होर, बल्कि मोर डू मोर। लज्जत आवे ते जे लज्जत ना आवे ते फिर आदन जाओ लाहौर। फिर स्टेज सेक्रेटरी साहब को इशारे होते हैं, चाहे तकरीर करने वाले जितने भी प्यारे होते हैं, असेंबली के अपने नजारे होते हैं माशाअल्लाह। वैसे हमारे MP MNA हमें मिलते हैं तो नजारा और होता है, पर इस्लामाबाद और जब लाहौर होता है नजारा और होता है। सुभान अल्लाह। एक वो लतीफ सी बात आई, एक फकीर की, बायजीद बुस्तामी जा रहे थे, कुत्ते बैठे थे रल मिल के बड़े प्यार से। तो एक फकीर बोल पड़ा, कहने लगे सरकार कितना मुत्तहिद, कितना मुत्तफिक बैठे हैं, कितने प्यार से बैठे हैं। फकीर हंस पड़ा, कहने लगा पुत्रो हड्डी सुटो तो फिर तमाशा देखो। वो 3-4 दिन पहले हमें पता चला कि ये मुहज्जब सिविलाइज्ड, ये मुकद्दस ऐवान के निशान कैसे कैसे है मेहरबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम में जब आते हैं वखरे नजर आते हैं, लेकिन जब यह वहां नजर आते हैं तो बंदे पूछते हैं दुनियादार ते तालिब कुत्ते। इसलिए सुभान अल्लाह मैं सदके उनके जिक्र कर रहे हैं हम जिनके हुजूर कब्र अनवर के अंदर उतरे। अभी चास खत्म, अभी हुजूर की चाहत खत्म नहीं हुई, अभी हुजूर का गोया फरीजा खत्म नहीं हुआ कि अम्मा जी अभी ड्यूटी और है। अब बीबी पाक को कब्र के अंदर हुजूर ने एक समत लिटाया। अब जो नजारा आया, ओह, हुजूर ने हजरत बीबी फातिमा बिनते असद को ऐसे लिटाया, पता नहीं क्या मन में आया। हुजूर खुद भी पहलू में ऐसे जो लेटे और लगे बदलने किरवटे, नबुव्वत रहमत की रहमतुल लिल आलमीन, करवटें बदलने लगे बीबी की कब्र में। चीखें बुलंद हुई होगी, लजपाला तू तो बाहर आ जा, आप क्यों कब्र में लेट गए? फरमाया ना घबराओ मैं आता हूं। हुजूर आप क्यों कब्र में लेटे? फरमाया मैं इसलिए लेटा कि कब्र को पैगाम दे रहा हूं, ओ कब्र की मिट्टी ध्यान रखना, मेहमान जो आने वाले हैं इन्हें पहचानना। कमीज भी मेरी है, दुआ भी मेरी है, साया भी मेरा है, सरमाया भी
मेरा है। ये सारा करम ये अहले बैत की एक बुनियाद, ये अहल बैत की एक बुनियाद है। इन्हें ददियाल कहते हैं और इन से जो तशरीफ लाए उन्हें नबूवत का लाल कहते हैं। इनके बच्चों को नबी की आल। और दूसरी जो बुनियाद उसकी तरफ तवज्जो फरमाए। इसलिए मैं कहता हूं कि बुनियाद मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो, हजरे असासी मजबूत हो, उत्ते दीवार कच्ची भी होवे ते गुजारा। ये बुनियाद इतनी फौलादी है, इतनी फौलादी बुनियाद है। एक तरफ ये मां है तो दूसरी तरफ वो मां बुलंद निशान है कि अगर नबी के लिए खाना उठाए, पानी उठाए, 3 मील मक्के से पैदल चल के बुढ़ापे में बीबी जाए तो अल्लाह जिब्रील को बुलाए, जिब्रील जी मेरे रब्बे जलील, फरमाया वो बीबी आ रही है, खाना यार का ला रही है, वो मोहब्बत के वादे निभा रही है, देख कैसे आ रही है, कहां से नुकीले पत्थरों पे चल के, बेराह रस्तों पे चल के, बल्कि इन्हीं रस्तों पे चल कर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई रास्ता नहीं है, बल्कि चल जिन्होंने गारे हिरा देखी है, जो ऊपर चढ़े हैं, चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। बुखारी मुस्लिम सारी किताबें बोलती हैं कि रब पाक ने तका बीबी की वफा को, वो दादी थी ये नानी है, वो दादी थी ये नानी है। अभी बीबी आई कोहे हिरा के दामन में, ऊपर से जिब्रील को आर्डर मिला, अभी जा, नाम न कहा बल्कि कहा वो बीबी जो मेरे नबी के लिए पानी, खाना, सालन लेके आ रही है। जिब्रील मेरे नबी के पास जा और मेरे नबी को कहना कि उस बीबी को मुझ रब का सलाम। ये जमीन पे पहली औरत है जिसे कायनात का मालिक, ये वजन मैं नहीं समझ सकता, आप इसका वेट नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। जब बीबी चढ़ी ना कोहे हिरा पर, जाहिर है चढ़ते हुए भी 1.25 घंटा तो तकड़े बंदे को लग जाता है पानी पी पी के। बीबी चढ़ी, हुजूर की नफलें रह गए, विरद वजीफे रुक गए। जाहिर है मेरे नबी को तो पता था मेरे रब का सलाम आया है, और वो भी मेरे घर वालों के नाम आया है। हुजूर बे इंतजार में बेकरार खड़े हैं कि आज मेराज हो गई है। हुजूर खड़े हैं गारे हिरा के अंदर बेकरारी में। बीबी उतरी, उतर के अभी चेहरा दिखाया, मेरा नबी तकते ही मुस्कराया। तूने कभी हमें भी देख के मुस्करा, तो तूने कभी, तू हमें देख के तू भी कभी मुस्कराया था, तेरी नजर का वो कर्ज आज तक अदा ना। वो मुस्कराए तो जान सी कलियों में पड़ गई। हुजूर मुस्कराए। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, हजरत हसनैन करीमैन की नानी माँ, आपने तक के का लजपाल जब भी आती थी सजदे में पाती थी, आज बेकरार खड़े हो, खैर तो है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की आबादी के आसार नजर आते हैं, आज हुस्न सरापा बेकरार नजर आते हैं, खैर तो है। मेरे करीम ने फरमाया, हुजूर के होंठ, हुजूर के होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह। आपने फरमाया, खदीजा मेरा अल्लाह तुझे सलाम कहता है।
मेरा अल्लाह तुझे सलाम कहता है। इतना कहना था, बीबी ने बर्तन जमीन पे धरे और वजद में कैफ में है बीबी, और रो रो के पूछ रही है, क्या बेनियाज ने इस बंदी का नाम लिया है? क्या बेनियाज ने इस बंदी का नाम लिया है? कहा हाँ। खदीजा जो सलाम लेके आया था वो गया नहीं, वो ये खड़ा। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हर साल लाहौर आते हैं, मेजर अजीज भट्टी की कब्र पे आके चंद फौजियों को साथ लेके सलूट करते हैं। अजीज भट्टी के मजार पर दुनिया कहती है वाह क्या शान है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सलूट कर रहा है एक कब्र वाले को। मैं कहता हूं ये भी शान है, पर जिसके कदम में सारा जहान है, जो महबूबे रहमान है, वो खुद रब है, जो कायनात का खालिक व मालिक है। एक जमीन पे चलने वाली औरत को सलाम करना, ये सलाम जिन हस्तियों के नाम, जिनका इतना बुलंद मकाम, आज इस जमीन से, इस धरती से एक अजीम बेटी के विसाल पर उन अजीम माओं को सलाम, उनके नाम सलाम, उनके काम को सलाम, उनके कुव्वत किरदार को सलाम, उनके हुस्ने अमल को सलाम, और उनकी हसीन शक्ल को सलाम, उनकी आल को सलाम, उनकी औलाद को सलाम। अल्लाह अकबर। जाहिर है वो बुनियाद है तो तकरीर भी अभी बुनियाद में है, आगे दीवार है, दीवार पे फिर छत है, छत पे फिर मीनार है, और ये सारा सिलसिला यादगार है। लेकिन जाहिर है जिसने आना होता है उसने जाना होता है, मिलने का ये एक बहाना होता है। अल्लाह इस रहमत की घड़ी को कबूल फरमाए, जितने अजीम लोग तशरीफ लाए इनकी आमद को भी अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह मेरे टूटे फूटे अल्फाज को मंजूर फरमा कर इस घर को आबाद व शाद रखे, जाने वालों की कब्रों को अल्लाह ताला आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू